और भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15 होने वाले हैं लगभग। और अभी वर्क करके पूरा कंप्लीट हुआ है। अब सोते हैं, तो मिलते हैं आपसे सुबह। गाइस गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी हो चुके हैं 6:30 बज चुके हैं और हम उठ चुके हैं। बाकी थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि रात को लेट हो गया था थोड़ा सोने में। देख सकते हो टाइम 6:37 हो चुके हैं। बाकी हम उठ चुके हैं और अब आज के ब्लॉग को करते हैं शुरुआत और दिखाते हैं कि हमारा दिन प्रोडक्टिव कैसे रहता है। और हमारे बाहर का नज़ारा देख सकते हो आप, कितना ब्यूटीफुल है। ये रहा हमारा होम और ये है पूरा पहाड़ों का नज़ारा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। अभी कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी सेहत और माइंड दोनों के लिए अच्छा रहता है। अभी 8:01 हो चुका है और हमारे पास लाइब्रेरी जाने को भी 30 मिनट शेष है। तो इन 30 मिनट्स को वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ाई करते थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद लाइब्रेरी के लिए निकलते। पढ़ने बैठे हम जीके और 30 मिनट्स में जितना पढ़ सकते थे हमने उतना पढ़ा। देन उसके बाद टाइम हो गया था, वापस से स्कूल के दिन याद आ गए। हम स्कूल ऐसे ही टिफिन लेके जाया करते थे और आज लाइब्रेरी भी ऐसे ही जाना पड़ रहा है। राम राम। लगभग 9 बजे के आसपास हम पहुंचे लाइब्रेरी और यहाँ भी हमारी डेस्क की हालत कुछ अच्छी नहीं हो रही थी। तो पहले इसको हमने किया क्लीन और ये बार बार गंदी हो जाती है, इसके लिए हमने इस पर न्यूज़पेपर बिछा दिया ताकि ये फिर से गंदी ना हो। देन अब करेंगे हम अपनी स्टडी स्टार्ट। और आई नो मैं समझ सकता हूँ कि अभी एसएससी में क्या चल रहा है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। देखो प्रोटेस्ट अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है, तो प्रोटेस्ट को अपनी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट डालने मत दो। अभी जो टीचर आपस में लड़ रहे हैं, देखो उससे उनका तो कुछ नहीं होगा, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, आपकी जो तैयारी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये था फाइनली हमारी डेस्क का लुक। चलो बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अभी हमने उठाई इंग्लिश की बुक जो कि नीतू मैम की, ये है वोकेबलरी वन। कंट्रोवर्सीज के बाद नीतू मैम की बुक पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन पढ़नी पड़ रही है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो फिर हमने इसमें निकाली सबसे पहले वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी हमारी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और देखो उसको जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। अभी चल रहे हैं मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम और अब मेरा लास्ट पेपर इंग्लिश का बचा हुआ है। आई नो आपका भी बचा हुआ होगा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसके लिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट जो इंग्लिश का था उसके लिए हमारे जो टॉपिक्स थे ग्रामर के, उसमें था हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स और उसके साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का भी रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ तो रखा है, एक बार रिवीजन करना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए थे थोड़े, तो उसको रिवीजन करते हैं पहले, देन फिर उसके बाद आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जितना मुझे सीरीज से समझ में आया मैंने सीरीज से कंप्लीट कर लिया और इसे कंप्लीट करने में 10:30 बज चुके थे। एंड फिर थोड़ा मुझे एडजेक्टिव में प्रॉब्लम आ रही थी, तो सोचा इसकी एक क्लास ले लिया जाए ताकि जो हमारा कवर नहीं हो पा रहा था वो भी कवर हो जाए। तो फिर डियर सर की एक क्लास हमने स्टार्ट की और इनकी क्लास 1 आवर्स की थी, तो इसे कंप्लीट करने में हमें 11:30 आसपास टाइम हो गया था। उसके बाद हम वीडियो बनाए और वीडियो अपलोड किया और थोड़ी देर हम फ़ोन चलाने बैठ गए। और फ़ोन चलाते वही हमारा टाइम तो इतना स्पीड से निकल रहा था कि हमें टाइम का पता ही नहीं लगा और कब 12:40 हो गए समझ ही नहीं आया। देन उसके बाद हम चल गए बाहर पानी भरने। बाहर बारिश आकर जा चुकी थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। हालांकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है इस बार कि मौसम तो कुछ नहीं भाई, हालत ज़रूर ख़राब हुई है। फिर उसके बाद हम बैठे खाना खाने।
खाना हो चुका है, अब वापस से बैठ जाते हैं पढ़ने, क्योंकि स्टूडेंट का एक ही कर्म है और धर्म है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो अभी हम कर रहे हैं रीजनिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आज हमने उठाया अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन। बाकी जो CHSL की इम्पोर्टेंट टॉपिक थे रीजनिंग के वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जिनसे एक क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन पूछे भी नहीं जा रहे उन टॉपिक्स को हम कर रहे हैं। भी हमने इसमें क्वेश्चन लगाए, हमारे लगभग सारे सही थे क्योंकि वो टॉपिक हमने पहले कर लिया था। एंड रीजनिंग में थोड़ा नॉन वर्बल सीरीज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो सोचा इसका एक क्लास कर लिया जाए, क्योंकि क्लास करने से हमारे जो डाउट्स है उसमें वो भी क्लियर हो जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी। तो इसका हमने किया 1 लेक्चर स्टार्ट और इसे पूरे होनेस्टी के साथ हमने कंप्लीट किया। और भाई साहब आपको तो पता है जब भी एग्ज़ाम पास आते हैं तो टाइम ऐसे पानी की तरह निकलता है, और 5:17 हो गए थे और फिर हम अपनी लाइब्रेरी को और अपनी बुक्स को बाय बाय करके निकल गए थे पार्सल को लेकर घर की तरफ। और ये वही पार्सल है जो आज हमें बीचों में ही रिसीव हुआ था, तो हमने इसको भी उठा लिया और निकल गए हम घर की तरफ। और 5:30 पर हम पहुंच चुके हैं घर। अब वापस से करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। और घर पर आने के बाद भी मेरी डेस्क की हालत हो रही थी ऐसी। अब इसको करते हैं पहले साफ, फिर उसके बाद करते हैं पढ़ाई, क्योंकि गंदगी में पढ़ने में मजा नहीं आता दोस्त। सफाई के साथ साथ हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी जो कि हमारी डेस्क पर आ चुकी थी। तो फिर इसका मजा लेते हुए हमने किए एक प्रैक्टिस सेट मैथ का स्टार्ट, जो कि था RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मेरा 3 तारीख को है, 3 सितंबर को। और आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट में ज़रूर बताना। ये था हमारा 1.5 आवर्स का लेक्चर, जिसे हमें स्पीड में करके 1 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आप सोचोगे कि भाई रात के 8 कैसे बज गए, तो बीचों में मैं भेज दिया था मम्मी ने मार्केट, क्योंकि भाई घर पे रहना है तो काम करना पड़ेगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।